नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के नदी के अपवाह तंत्र भाग 2 के बारे में। भाग 1 इससे पहले ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, हम पूर्वांचल आईएएस में आपको छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का पूर्ण कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित की जाने वाली जो दूसरी परीक्षाएं हैं व्यापम वगैरह की, उसमें भी काम आएगा। और साथ ही हमारे पास यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी ये सारे कोर्सेज मौजूद हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में। इसके अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थशास्त्र ये सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र की। जब मैंने पिछला भाग आपको पहला भाग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 5 नदियों का अपवाह तंत्र है जो कि मौजूद है। एक है महानदी जो सबसे बड़ा है, फिर आता है गोदावरी, इसके बाद है सोनगंगा, उसके बाद ब्रह्मणी और नर्मदा। तो पिछली बार में हमने महानदी के बारे में पढ़ा था और आज हम गोदावरी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो गोदावरी नदी का जो ये अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में मौजूद है। किसमें है? दक्षिणी भाग में, दंडीकरण जो पठार है वहां पर। तो यहाँ पर बात को समझिए कि दंडीकरण का जो ये पठार है उसकी जो ढाल है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो क्या होता है, नदियां कुछ इस तरह से आती हैं और दक्षिण की ओर चली जाती है, मतलब अपनी अपनी जहां पे से उनकी उत्पत्ति है वहां से निकलती है और दक्षिण की ओर जाके फिर गोदावरी में मिलती है। तो इस तरह से दक्षिणी ढाल होने की वजह से वैसे दक्षिण की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसमें जो छत्तीसगढ़ के ये कितने भाग को या कितने क्षेत्र को ये पानी पहुंचा रही है गोदावरी जो अपवाह तंत्र है, वो है 28.64%। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में एक जगह है जहां से गोदावरी नदी का जो है शुरुआत होता है या कहना चाहिए उत्पत्ति होती है। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ के हिस्से में बहती हैं। उसमें से सबसे जरूरी एक ये इंद्रावती है, उसके बाद ये बाघ नदी है और फिर है सबरी नदी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पहुंचते हैं ये जो है मैप की तरफ। तो ये आपको दिख रहा होगा जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है जिसको गोदावरी अपवाह तंत्र जहाँ पर है। तो देखिए, ये गोदावरी है, यहाँ पर से त्र्यंबकेश्वर, नासिक कहीं तरफ से ये आ रही है। इसकी सहायक नदी जैसे इंद्रावती है, ये उड़ीसा से निकलती है, यहाँ कहीं से निकल करके ये आती है इधर छत्तीसगढ़ में बहते हुए, फिर ये गोदावरी से जाकर मिल जाती है। उसी तरह से शबरी भी इधर से कहीं से आकर के यहाँ से छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर यहाँ पर गोदावरी से मिल जाती है। ये जो बाकी आप देख रहे हैं दूसरी, ये सारी जो है इंद्रावती की सहायक नदियां हैं और कुछ है यहाँ पर 2 जो है वो सबरी की सहायक नदी है। ठीक है, बढ़ेंगे। इसी तरह से शबरी की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी, एक कांगेर है, मुंगा बहार है। ये जो मुंगा बहार है इस पर तीरथगढ़ जो जलप्रपात है बहुत खूबसूरत सा वो मौजूद है। और ये कांगेर में तो राष्ट्रीय उद्यान है जो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि ये इस नदी के तट पर ही यहाँ पर पास में ही बसा हुआ है। ठीक है, इंद्रावती में देखिए इसकी जो लंबाई मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कालाहांडी उड़ीसा से है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चित्रकूट जलप्रपात है जिसे कि इंडिया का, भारत का न्यागरा भी कहते हैं। ये जगदलपुर पे मौजूद है, ये इंद्रावती नदी में ही। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंद्रावती नदी के पास ही बसा हुआ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम ही इंद्रावती इसलिए है क्योंकि ये नदी वहां पर से बहती है। ये गोदावरी में कहाँ पे मिलती है? भोपालपट्टनम में जाके ये गोदावरी से मिल जाती है। देखिए, ये इंद्रावती की सहायक नदियां हैं जो उत्तर से आकर उस पर जुड़ती हैं और ये दक्षिण से जो उसको जुड़ रही होती हैं। उत्तर से देखेंगे तो कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, और इधर से आप दक्षिण से देखें तो चिंतावांगूद, नंदीराज, डंकिनी, शंकिनी। इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, डंकिनी शंकिनी ना दंतेवाड़ा में बहुत ही मशहूर है। ये दोनों अलग अलग नदियां हैं लेकिन नाम इनका एक साथ लिया जाता है। डंकिनी की उत्पत्ति डंगरी डोंगरी जो एक जगह है दंतेवाड़ा के पास वहां से होती है, और शंखनी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नंदीराज पर्वत जो वहां पर है उनसे होती है। और ये दोनों ही नदियां एक दूसरे से आकर मिलती हैं दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा में इनका संगम होता है और इसीलिए अक्सर इनका नाम एक साथ भी लिया जाता है। और जो दंतेवाड़ा में ये दंतेश्वरी मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध, वो इन्हीं दोनों के संगम के पे मौजूद है। डंकिनी शंकिनी के संगम के पास ये मंदिर मौजूद है जो अक्सर सवाल में पूछा भी जाता है। ये जो नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है और ये प्रदूषण की ही वजह से जो शंकिनी नदी है उसका कलर खून की तरह लाल हो चुका है, प्रदूषण की ही वजह से। ठीक है, एक और सहायक नदी है ये नारंगी जो कि कोंडागांव से निकलती है, माकड़ी एक तहसील है वहां पर से, और ये चित्रकूट जलप्रपात के पास इंद्रावती से आकर के मिल जाती।
बोर्डिंग भी एक नदी है जो कि कोंडागांव से ही निकलती है। कोंडागांव के जो उत्तर पूर्वी पहाड़ है वहां से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद एक कोटरी है। ये कोटरी भी आपकी इंद्रावती की ही सहायक नदी है जिसका प्राचीन नाम परलकोट है और ये मोहल्ला तहसील से निकलती है। बीजापुर में ये एक जलप्रपात है, उसके पास इंद्रावती नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर है। ये जो मोहल्ला तहसील है ये राजनांदगांव में, मैंने आपको बताया, वहां से ये निकल करके आती है। इसकी ये दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ती है हमारे जो राज्य है उसके हिसाब से। हम इसको एक बार फिर से मैप में भी देखेंगे। फिर आते हैं ये बाघ नदी पे। तो ये जो बाघ नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये राजनांदगांव जिले से निकलती है। फुलजारी पर्वत वहां पर है, वहां से पहले वैनगंगा से मिलती है जैसे मैंने आपको दिखाया था, और फिर वैनगंगा से मिलके फिर ये गोदावरी में जाकर के मिलती है। ये बाघ नदी ना महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में एक सीमा रेखा को बनाती है। पता है आपको, जहां नदियां होती है उसे हम सीमा रेखा बोल देते हैं, अक्सर ऐसा हुआ है। और ये बाघ नदी भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो है वो सीमा रेखा। साबरी की बात कर लेते हैं जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोरापुट उड़ीसा से निकलती है। जिस तरह से इंद्रावती उड़ीसा से निकलकर आती है वैसे ये भी कोरापुट उड़ीसा से निकलकर आती है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए फिर इंद्रावती में जाके मिलती है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में कुन्नारम जगह है, वहां पर जाकर के ये मिल जाती है। जो सुकमा जिले का गुप्तेश्वर जलप्रपात है ये इसी नदी पर बहता है। मैं आपको जलप्रपात अलग से पढ़ाऊंगी, तब आपको बताऊंगी भी कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी में है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये सवाल पूछा जाता है। तो अभी के लिए आपको बता रही हूँ कि सुकमा का जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है वहां ये वो जो है वो इसी नदी से होकर के बना हुआ है। ये इकलौती एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन की छत्तीसगढ़ में सुविधा उपलब्ध है। बहुत सिर्फ 37 किलोमीटर का ही वो एरिया है जहां पर ये जलप्रपात जल परिवहन होता है सुकमा के पास में, लेकिन यही इकलौती ऐसी नदी जहां पर ये सुविधा उपलब्ध है। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये जो था पूरा गोदावरी उपवा तंत्र है जो छत्तीसगढ़ में है। इसको थोड़ा सा अगर हम मैप से समझने की कोशिश करें फिर से, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा पूरा का पूरा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, ये गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई। उसके बाद ये इंद्रावती है, उड़ीसा से निकल कर के आती है छत्तीसगढ़ को। यहाँ पर ऐसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी, ये दांडेकरण की, दंतेवाड़ा की जीवन रेखा भी कहलाती है ये बस्तर की इंद्रावती। फिर ये शबरी भी है, उड़ीसा से निकल करके आती है इधर, यहाँ से होते हुए यहाँ आंध्र प्रदेश के पास जाके गोदावरी से मिल जाती है। बाघ है जो यहाँ पर राजनांदगांव से निकलती है और ये इधर पे आके वैनगंगा से मिलती है और उसके बाद जाके गोदावरी से मिल जाती है। और उसके अलावा जब हम इंद्रावती की सहायक नदियां देख लेते तो उत्तर की दिशा से देखिए यहाँ पर से कोटरी निकल कर आ रही है, वो मिलती है, निब्रा आती है, गुटरा आती है, बोर्डिंग आती है, नारंगी आती है, और इधर ये डंकनी शंकनी है दक्षिण की दिशा से। यहाँ पर ये जो दोनों मिल रही है ना, ये दंतेवाड़ा, यहीं पर दंतेश्वरी का मंदिर भी है। अगर हम बात कर लेते हैं ये शबरी नदी की, तो यहाँ पर ये मूंगा बहार है जिसमें मैंने आपको बताया तीरथगढ़ का जलप्रपात बनता है। कांगेर जो है यहाँ पर, ये कांगेर का राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही मशहूर, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये जो पूरा है ये गोदावरी का तंत्र है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको नदियां कहाँ कहाँ पर स्थित है, कहाँ से इनका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर ये बहती हैं और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर जलप्रपात कोई ऐसा पड़ रहा है या मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान इनमें पड़ रहा है तो वो भी आपको पढ़ना है। साथ ही मैं फिर से बता दूं कि हम आपको पूर्वांचल आईएएस में पूरी की पूरी जो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी है वो करवा रहे हैं। बस आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, घर बैठे तैयारी कीजिए। कोई तकलीफ हो तो इन नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।